संधि के अंदर पढ़ चुके हैं कितनी संधियां? स्वर संधि में 5 है ना। पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि। पूरा पूरा बोलिएगा, दीर्घ स्वर संधि है ना। तो इसका सूत्र क्या है? अकह सवर्णे दीर्घ है ना। तो इसी को समझ लीजिए, ये समझ में आ जाएगा। तो अक प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार अक। तो अक प्रत्याहार में 5 वर्ण, आ से लेकर का तक, पहले सूत्र से लेकर दूसरे सूत्र तक है ना। तो आ, ई, उ, री, लिरी है ना। इसमें लिरी हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि लिरी का दीर्घ नहीं होता है ना। लिरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता, इसी कारण से इसको हम लिरी नहीं लिखे हैं। तो क्या कह रहा है कि अक का समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। अक का समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। जैसे, ये अभी बाद में बताएंगे। जैसे देखिए, यहां हम लिख दें, जैसे मद प्लस अंधा है? मद प्लस अंधा। तो क्या कह रहा है कि अक का समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। तो इसमें क्या है? ह्रस्व आ है ना। ह्रस्व आ को छोटा आ, तो यहां से निकाले छोटा आ। फिर कह रहा है कि अक का समान वर्ण होने पर, अक में यहाँ छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है, इतना ध्यान दिए रहिएगा। यहां भी क्या है देखिए, ह्रस्व आ है ना। तो यही कह रहा है कि अक का समान वर्ण होने पर दोनों मिलकर क्या हो जाता है? बड़ा आ अथवा दीर्घ, दोनों हो जाएगा दीर्घ आ है ना। अब यहां बचा है दा, वो भी व्यंजन है ना, आधा। यहां पूरा पूरा लिखेंगे मां अदा आधा। इधर बचा है आधा ना अधा, आधा ना अधा, ये बचा है ना। अब देखिए, दा में बड़ा आ जोड़ देंगे तो बन जाएगा दा पे बड़ा मात्रा दा, ये हो गया। अब इधर बचा है मां, इधर बचा है आधा ना अधा है ना। इधर विसर्ग क्या हो गया? मदांधा। यही सूत्र कह रहा है कि अक का समान वर्ण होने पर है ना, अक का समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। इधर छोटा हो चाहे बड़ा हो, इधर भी छोटा चाहे बड़ा, मतलब समान वर्ण हो। अगर इधर छोटा मतलब आ है तो इधर भी आ होना चाहिए, तभी दीर्घ होगा। इधर ई है, इधर भी ई होनी चाहिए। इधर छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो इधर भी छोटा ऊ बड़ा ऊ होना चाहिए। दूसरा वर्ण होगा तब नहीं होगा, दूसरा स्वर कोई होगा तो नहीं होगा। समान वर्ण होगा तभी दीर्घ होगा है ना। आया गया समझ में? दूसरा उदाहरण बताइए आप लोग। विद्याधन आलय। विद्याधन आलय तो बहुत सिंपल हो गया, कोई दूसरा बताइए। अरे छोटी बड़ी वाला, छोटा ऊ बड़ा ऊ वाला कोई बताइए। नदी प्लस ईसा, देख लीजिए, नदी प्लस ईसा। देखिए, नदी प्लस ईसा, दोनों तरफ क्या है? ई है ना। तो यहां से निकालिए बड़ी ई, बड़ी की मात्रा है ना, तो बड़ी ई निकालेंगे। यहां क्या ऑलरेडी दिखाई दे रहा हमको, बड़ी ई है ना। दोनों मिलके क्या हो जाएगा? बड़ी ई। यही कह रहा है कि अक का समान वर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। सूत्र का अर्थ वही है, सूत्र समझ गए तो ये समझ जाएंगे है ना। अगर सूत्र समझ में आ गया तो इसको हम बना के लिख सकते हैं। ये तो केवल आप लोगों की जानकारी के लिए लिखा गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। अभी आप लोग समझ नहीं पाएंगे इसको, इसलिए इसका डिटेल लिख दिया गया है ना। अब देखिए,
यहाँ बचा द आधा, और इस वर्ण के पहले और इस वर्ण के बाद, जैसे इधर कितना भी बड़ा हो और इसके इधर कितना भी बड़ा हो, जैसे का तैसे रहता है? इसीलिए संधि को कहा जाता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि क्या होती है? वर्ण के मेल से बनती है ना? तो देखिए बड़ी क्या था? वर्ण था, है ना? तो यही वर्ण मिलके वर्ण बना दे रहा है। बाकी इसके पहले कितना भी बड़ा होगा हमको डरना नहीं है, जैसे का तैसे रहेगा। इसके बाद जितना बड़ा होगा उसको देख के डरना नहीं है कि कितना बड़ा है, कैसे करेंगे। केवल यही तो हमको, यही दो ही वर्ण तो मिलाना है ना? संधि में दो ही वर्ण मिलाना, बाकी इधर कितना भी बड़ा रहे, इधर भी कितना भी बड़ा रहे, ज्यों का त्यों रहता है। इसके पहले बता भी चुके हैं ना। अब देखिए ना, अब इधर बचा है केवल सह। अब देखिए द में बड़ी की मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा द पे बड़ी की मात्रा दी, इधर सा है, विसर्ग लगाएंगे, इधर ना, क्या बन गया? नदी सह, मतलब नदी के ईस, है ना? बताइए, भानु प्लस उदय। हम देखिए यही बना दे रहे हैं, भानु प्लस उदय। देखिए यही कह रहा है कि अक का समान वर्ण होने पर तो जो यहाँ मात्रा दिखाई दे वही हम निकाल लेते हैं, है ना? तो यहाँ हमको छोटा ऊ की मात्रा दिखाई दे रहा है तो छोटा ऊ पहले निकालेंगे। इधर छोटा ऊ दिखाई दे रहा है तो छोटा ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ। यही कह रहा है कि दीर्घ हो जाता है, दीर्घ माने बड़ा हो जाता है। अब इधर बच रहा है कि ना आधा हो गया। जब स्वर यहां से निकाल लिए तो ना आधा हो गया। इसके पहले जितना वर्ण रहे उतना वर्ण लिख दीजिए। अब इधर बचा है, देखिए ये भी निकाल लिए थे, ये बचा है द और य। जब ना में बड़ा उपमात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना पे बड़ा उपमात्रा नु, और इधर द य, और इधर बचा है भा पे बड़ा उपमात्रा भा। क्या बन गया? भानुदय, माने सूर्य का उदय। भानु मतलब सूर्य, उदय माने उदय होना, सूर्य का उदय होना। री वाला बताओ कोई, री का उदाहरण। प्लस ऋण म, है ना? पितृ प्लस ऋणम। तो ता में री, देखिए ता में री का मात्रा है, तो री का मात्रा है मतलब री उतारेंगे, री इस तरह, इसको समझ लीजिएगा। री का मात्रा है तो री उतारेंगे, प्लस यहाँ री दिखाई दे रहा है तो री, दोनों मिलके बड़ी री इस तरह बनता है। अब देखिए यहाँ बचा है ता आधा, जब री निकाल लिए थे ता आधा, पा पे छोटी की मात्रा पी, और इधर बचा है रा म। जब ता में बड़ी री जोड़ेंगे तो इस तरह हो जाएगा, एक री दो री, है ना? दो री, और इधर रा म, और इधर पा पे छोटी की मात्रा पी। क्या बन गया? पितृणम। पितृणम, ये उदाहरण बहुत आता है, इसको समझ लीजिएगा, तोड़ना जोड़ना, है ना? इसको संधि कहते हैं और इसको संधि विच्छेद कहते हैं। इसी को फिर जब तोड़ देंगे तो बन जाएगा पितृ प्लस ऋणम। ये क्या हो गया? ये विच्छेद हो गया। विच्छेद माने अलग करना, है ना? आ गया दीर्घ स्वर संधि। अब नहीं भूलोगे? चलिए लिखिए इसको। संधि क्या है? क्या हुआ? सही है। देखिए गुण स्वर संधि, इसका सूत्र है आद गुणा। तो आद गुणा से केवल आत, यहां से आत निकालेंगे। आत मतलब छोटा अथवा बड़ा। उसके बाद ई होगा तो ए हो जाएगा, उ होगा तो ओ हो जाएगा, री होगा तो अर हो जाएगा, ली होगा तो अल हो जाएगा। देखिए जब ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई
उ री तथा ली आए तो आ अथवा आ के बाद ई अथवा ई बराबर ए, है ना। तो आ अथवा ई मिलेगा तो बन जाएगा ए। यहाँ आ उ मिलेगा तो बन जाएगा ओ। यहाँ आ री मिलेगा तो बन जाएगा अर, वो भी बनेगा रा हलंत, रा आधा। फिर आ अथवा ली मिलके मतलब आ और ली मिलके क्या बनेगा अल, जो अल बनेगा ला हलन है। जैसे उप प्लस इंद्रा, देखिए पा में आ, पा से आ निकाले, इधर ई है, आ और ई मिलकर ए हो गया, पा में एक मात्रा जोड़ेंगे बन जाएगा उपेंद्रा, है ना। यहां देखिए, यहां आप लोग बहुत गलती करते थे, तो यहाँ आधा गा था इसलिए आप लोग गलत कर दे रहे थे कि इसे कैसे लिखेंगे, है ना। तो यहाँ बताया गया है कि इसका अंतिम वर्ण, इसका पहला वर्ण, यही दोनों मिलता है, बाकी का जैसे तैसे रहेगा, है ना। बाद वाला, इसके बाद वाला ज्यों का त्यों रहेगा, इसके पहले वाला ज्यों का त्यों रहेगा, है ना। इधर कितना बड़ा हो इधर कितना बड़ा हो हमसे नहीं मतलब, केवल दो वर्ण ही देखते हैं समझे। तो यहाँ देखिए आ और उ मिलकर बन गया ओ, यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दिए बन गया भाग्य। अगला उदाहरण देखिए, महा प्लस ऋषि, हा में बड़ाक मात्रा तो हा बड़े, ये बड़ाक मात्रा निकालेंगे, इधर री तो आ री मिलकर अर, है ना, ये बन जाएगा महर्षि। देखिए रा के बाद व्यंजन है, इसी कारण रा ऊपर चला गया, और ये हा के बाद स्वर है तो हा मिल गया, है ना। इसको समझ रहे हैं ना। यहाँ देखिए तव प्लस लिकार, तो यहाँ आ और ली मिलकर अल बन जाएगा तवलकारा, है ना। और इतना उदाहरण आप लोगों को बना के लाना है, ठीक। वृद्धि स्वर संधि, इसका सूत्र है वृद्धिरेच, ठीक। कहता है कि एच प्रत्याहार बाद में होने पर क्या बन जाता है वृद्धि। कब, जब पहले ह्रस्व अथवा दीर्घ आ होगा, उसके बाद एच प्रत्याहार होगा। एच प्रत्याहार माने ए अथवा आय, ओ अथवा औ। एच में चार वर्ण होंगे ना, ए आय ओ औ, है ना। यही कह रहा है कि ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ए अथवा आय आएगा तो दोनों मिलके अय बनेगा। ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ओ अथवा औ आएगा तो दोनों मिलके क्या बनेगा औ, तो औ हो जाता है। जैसे तथा प्लस एव, देखिए बड़ा यहाँ ये आ ए मिलकर आए, था में एक मात्रा जोड़ेंगे तो बन जाएगा तथैव, है ना। उसी तरह सदैव, मम प्लस एव ममैव, है ना। महा प्लस ऐश्वर्यम महेश्वर्यम, एक प्लस एक, देखिए का में आ और ए मिलकर आए, है ना, तो एक का एक, है ना, एक प्लस एक, एक एक। जल प्लस ओघा, देखिए ला में आ है, इधर ओ है, आ और ओ मिलकर औ बन जाएगा जलौघा, है ना। इधर महा प्लस औषधि, बड़ा आ यहाँ ओ, आ और ओ मिलकर औ, इसको समझ लीजिएगा। इधर आ रहेगा और इधर ओ रहेगा तो मिलके बनेगा औ, और इधर आ रहेगा इधर ए अथवा आय रहेगा तो मिलके बनेगा आय। यही दो वर्ण केवल बनेंगे वृद्धि में। अब वृद्धि माने बूढ़ा, तो बूढ़े आदमी क्या करते हैं, दो ठू गमछा जो लेते हैं ऐसे दुपट्टे की तरह दोनों तरफ कर लेते हैं ना, तो बूढ़े लोग दो ठू चोटी लटका लेते हैं पीछे। तो वृद्धि माने दो मात्रा है, वृद्धि माने दो मात्रा। देखिए एक मात्रा जब लगेगा तो दो मात्रा ही लगेगा ना। ओ का मात्रा देखिए यहाँ दो मात्रा दो मात्रा दो मात्रा दो मात्रा, है ना। औ का मात्रा आय का मात्रा, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया वृद्धि संधि, है ना। और इसको आप लोग घर से करके लाएंगे, कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए यड़ स्वर संधि है, एक यड़ प्रत्याहार भी है ना। इसका सूत्र है इको यड़च, इको यड़च, इसको समझ लीजिए।
कह रहा है कि इक का यड़ हो जाता है बाद में अच होने पर। अच माने स्वर। तो कह रहा है कि इक का यड़ हो जाता है बाद में स्वर होने पर। कौन सा स्वर? कोई असमान स्वर, नहीं तो दीर्घ हो जाएगा, है ना। अगर समान स्वर आएगा तो दीर्घ हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि इक का यड़ हो जाता है कोई असमान स्वर होने पर। देखिए, यदि ई उ री तथा लिरी हर्ष या दीर्घ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का या, उ का वा, री का रा तथा लिरी का ला हो जाता है। और जो भी या वा राला होगा सब हलंत होगा। ठीक। अब देखिए, यहां हम ये ट्रिक बता दिए हैं, ये ट्रिक है? तो इक का यड़ हो जाता है ना। इक का यड़ हो जाता है तो ई का होता है या, उ का होता है वा, री का होता है रा, लिरी का होता है ला, है ना। जैसे देखिए, प्रति प्लस एक, तो छोटी ई के बाद ए है, ये समान नहीं है, असमान, मतलब इससे भिन्न है, इससे अलग है। अब देखिए, तो ता से क्या निकालेंगे? छोटी ई। जो स्वर रहता है यहां वही निकलता है ना। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसके पहले सभी संधियों में दोनों मिल जा रहा था, लेकिन इसमें मिलेगा नहीं पहले, है ना। इसमें देखिए, ता से छोटी ई निकाले, यहां देखिए छोटी ई का या हो गया, तो यहां भी छोटी ई का या हो गया। अब या में एक मात्रा लगा देंगे, तो या में एक मात्रा लगा दिए, है ना। और ये भी हम बताए थे कि यदि देखिए, अगर इसको तोड़ना पड़े और इसको हम छुपाए हैं, इसको तोड़ना पड़े तो हम कैसे तोड़ेंगे? ये बताए थे हम ना कि जिसका या वा राला बनता है, जिसका भी या वा राला बनेगा जिस स्वर का, वही स्वर की मात्रा इस आधे वर्ण पे लगा देंगे, है ना। तो जब तोड़ेंगे इसको, या जिसका बनता है वही स्वर इस आधे वर्ण पे लगाएंगे, तो फिर तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? एक, यही बन जाएगा। यड़ स्वर संधि का एक पहचान भी है कि या वा राला के पहले आधा वर्ण रहेगा, है ना। अब देखिए, सु प्लस आगतम। अब देखिए, सा में छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ निकाले, छोटा ऊ का वा हो जाता है, वो भी आधा, है ना। उसके पहले सा आधा हो जाएगा क्योंकि स्वर निकाल लिए थे। अब यहां देखिए, आधा सा आधा हुआ, इसके बाद बड़ा आ, देखिए स्वागतम बन गया ना, स्वागतम। फिर इसी को तोड़ना हो तो कह रहा कि आधे वर्ण पे वही मात्रा लगा दीजिएगा जिसका या वा राला बनता है। तो वा किसका बनता है? ऊ का, तो वही ऊ का मात्रा यहाँ सा पे लगा देंगे, फिर बड़ा आ यहां से अलग कर लेंगे, तोड़ देंगे, है ना। फिर पितृ प्लस आदेश, तो यहां से री निकालिए, री का रा हो जाता है ना। फिर ता आधा बचा, फिर बन जाएगा पित्रादेश। देखिए, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। किताब में इस तरह दिया रहता है, लेकिन सही सही है यही, मूल रूप में यही, तो दोनों सही है, ठीक ना। अब देखिए, लिरी प्लस आकृति, तो लिरी का सीधा सीधा ला होता है, बताया इसके पहले भी। तो लिरी में से री नहीं निकालेंगे, पूरे लिरी का ला होता है। तो ला हो गया, तो उसके बाद बड़ा आ है, तो ला में बड़ा मात्रा जोड़ देंगे, हो जाएगा लाकृति, है ना। लिरी माने लिरी की आकृति वाला। श्री कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो लिरी आकृति बन जाते हैं, टेढ़ा, है ना, तो उसी को कहते हैं लाकृति। ये उदाहरण आप लोगों को करके लाना है ना। इसको समझ गए है ना। इक का यड़ हो जाता है बाद में कोई असमान स्वर होने पर। सीधा सीधा इसका सूत्र है, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, यही आपको समझ में आ गया। इक का यड़ हो जाता है बाद में स्वर होने पर। कैसा स्वर? असमान। बस यड़ स्वर संधि हो गए। आ गया समझ में? लिखिए।